पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आपको, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। ये जो है वो मज़हब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके तो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। जब से वो पाकिस्तान पहुंचा है तब से वो विवाद ही करने की कोशिश में लगा है। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। वो आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब कर ली, जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको ब्लैक निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक इन दिनों पाकिस्तान की यात्रा पर हैं, लेकिन वहां जाते ही उनके बयान पाकिस्तान में चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। वहीं उनके बयानों को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी विरोध देखा जा रहा है। कई लोग जाकिर नायक को पाकिस्तान में बुलाने पर भी भड़के हुए हैं और उसे वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान का जाकिर नायक को बुलाना उसे खुद भारी पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद डॉक्टर जाकिर नायक के जरिए भारत पर निशाना साधना था। लेकिन अब वही पाकिस्तान के लोग ही डॉक्टर जाकिर नाइक का विरोध कर रहे हैं और सरकार से उसे पाकिस्तान से वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। जाकिर नाइक ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसे लेकर लोगों को कई सारी आपत्तियां हैं और अपने बयानों को लेकर वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और पाकिस्तान के लोग ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति को पाकिस्तान से वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शादी न करने वाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद वह फिर से एक बार सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। जाकिर नाइक ने बयान में कहा कि अगर किसी महिला को शादी के लिए मर्द नहीं मिल रहे हैं तो उसके पास केवल दो विकल्प हैं। पहला कि वह किसी ऐसे मर्द से शादी करे जो पहले से ही शादीशुदा हो, या दूसरा कि वह बाजारू औरत बन जाए। जाकिर नायक ने शादी न करने वाली महिलाओं की तुलना पब्लिक प्रॉपर्टी से की है, जिसे लेकर लोगों में विरोध हो रहा है। वही सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि कृपया अगली बार ऐसे अनपढ़ लोगों को पाकिस्तान में आमंत्रित न करें। वही एक यूजर ने मजे लेते हुए कहा कि अगर जाकिर नायक ने पाकिस्तान का दौरा न किया होता तो हमें यह कैसे पता चल पाता कि इंडिया का उनके प्रवेश और उनके पीस टीवी दोनों पर प्रतिबंध लगाना सही था। बात असल में ये है कि ये वहां पे इंडिया में तकरीरें करते थे और वो जो तमाम तकरीरें होती थी ना इनकी, वो कंट्रोल्ड होती थी और उनमें प्लांटेड क्वेश्चंस किए जाते थे और उन क्वेश्चंस के जवाब इन्होंने पहले से रटे हुए होते थे, तो वहां पे इनके लिए बड़ा कन्वीनियंट था वो सब कुछ करना। अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कुछ टेढ़े सवाल भी हो जाएंगे। अब जब टेढ़े सवाल हुए तो ये लड़खड़ा गए और इनकी जो झंझलाहट है और जो गुस्सा है और जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी वजह से है कि ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उन सवालों के लिए जो हमारे नौजवानों ने इनसे किए। तो मेरे ख्याल में अच्छा है ये कि ये इनका पोल खुल रहा है, लोगों को पता चल रहा है ये कौन थे, ये क्या हैं और किस किस्म के और किस कमाश के आदमी हैं। ये जो उन्होंने कह दिया है ये वाली बातें, तो मतलब ये कि लोग तो कह रहे हैं कि ये मतलब ये क्यों बुलाया इनको, किस लिए बुलाया इनको? तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए, जिनमें एक ये है कि उनकी जो वहाँ से ब्लैक लिस्ट हुए हैं या निकाला गया है उसका कोई मज़हब से ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में मौलवी जो है वो फिरते हैं
धन धनाते अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, किसी ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये सारा कारनामा जो है उनका, ये उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो स्टेट के अंदर जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसको सामने रख के, तो ये इस तरीके से उनके जितने कंट्राडिक्शन थे और जिस तरीके से वो ज़िंदगी के छोटी छोटी बहस हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 60s और 70s में ओपन होके उस पर डिबेट होके क्लोज हो चुकी हैं ये सारी बहसें। मसलन इस्लाम और साइंस के दरमियान क्या तसादम है, क्या कंप्रोमाइज़ है, क्या हारमोनी है, ये चीज़ें तो 60s और 70s की बहसें हैं जो लोग करके उसको कंक्लूड करके तो अपने रास्ते ले चुके हैं। उसमें कहीं उन्होंने समझौते किए, कहीं उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीके से वो करके आगे बढ़ गए। वो बहस खोल के तो वो खुद ही कहते हैं कि मेरे जी 20 मिलियन का वहाँ पे जो है फॉलोवर्स हैं और 30 के वहाँ हैं, और बदकिस्मती है कि सारा मीडिया ही हो रही होगा। फिर लोग ये सवाल कर रहे हैं, बल्कि एक जो है उन्होंने ये लिखा कि आपने ये गलत कहा, आप जो ऑप्शन बता रहे हैं तो खातून जो है अगर उसको किसी ऐसे बंदे से या आदमी से शादी करनी पड़ेगी मजबूरन, कि भाई जिसकी 2 भी हैं 3 भी हैं तो चौथी तुम कर लो क्योंकि लड़कियां कम हैं, तो तुम्हें आपने उस बंदी को पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया जिसने अपने घर के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। और फिर इसी तरह के और ऐसी लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती, वो कहती हैं जी हमने इन्फ्लुएंसर बनना है, भाड़ में जाए, हमने दिल करेगा तो शादी कर लेंगे। तो अब तो सबसे बड़ी चीज इकोनॉमी है, इंडिपेंडेंटली जो फाइनेंशियली स्टेबल है वही रूल करता है। मैं ये इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रही हूँ, बंदे और बंदियों की, लड़कों और लड़कियों की शादी अब बात की बात, पीछे की बात रहेगी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है। हर लड़की और लड़का आजकल तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल उनके पास है कि वो खुद से कमा रहे हैं लाखों। तो जाकिर नाइक कितने बैठे हैं, जाकिर नाइक तो कह रहे हैं कि मुझे आप ने क्यों नहीं वेव क्यों नहीं किया सामान, पीआईए को ये कह रहा है। मतलब कितने टन, 100 टन या कितने हजार टन, 1000 टन, कितना मुझे नहीं पता, कोई इतने ही टन इनका ज्यादा था, 1000 केजी या कितना, इतना सामान आप कह रहे हैं कि छूट दे दी जाए। इनको बुलाने की वजह समझ में नहीं आई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पाकिस्तान की स्टेट को कि इनको इनवाइट किया गया है, किसी ढंग के आदमी को, या कह लीजिए जो पाकिस्तान को थोड़ा प्रोग्रेसिव बना सकता है उसको भी बुलाया जा सकता था ना। तो इनको बुलाने की कोई खास वजह समझ में आई आपको? स्टेट का भी तो यही लेवल है ना। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं शहबाज शरीफ से या इसहाक डार से या और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उनका क्या लेवल होगा? उनके नजदीक तो ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है जी, जिसने पूरी कायनात के मसाइल का हल बताना है। तो वो जाहिर है फिर वो उसी को बुलाएंगे ना। वो अब किसी नोबेल लॉरिएट को तो नहीं बुलाएंगे, वो किसी साइंटिस्ट को तो नहीं बुलाएंगे, किसी वो डॉक्टर को, सर्जन को, ऐसा बंदा जो आके कुछ लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को कुछ बता सके, उनकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता सके, आज की दुनिया के मसाइल पे बात कर सके, उसको तो नहीं बुलाएंगे।